कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि एक बच्चे को किताबों से ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात से नहीं हारते, बल्कि अपने सपनों की प्यास से पूरी दुनिया को हिला देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जो गरीबी में जन्मा, लेकिन पढ़ाई का प्यासा था। जिसके पास न किताबें थीं, न स्कूल की फीस, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्यास को जुनून बना दिया। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव भरतपुर की। वहां मिट्टी के घरों और धूल भरी गलियों के बीच रहता था 13 साल का लड़का, रवि कुमार। रवि का पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। मां घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। उनके पास इतना ही था कि 2 वक्त का खाना किसी तरह मिल जाए। लेकिन रवि की आंखों में कुछ और था, सपनों की आग और सीखने की प्यास। हर सुबह जब दूसरे बच्चे स्कूल की ओर जाते तो रवि भी वही रास्ता देखता, लेकिन उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि उसके पास स्कूल की फीस नहीं थी। रवि के घर में एक पुरानी टूटी रेडियो थी जो कभी कभी काम करती थी। वह उसे चालू करके शिक्षण कार्यक्रम सुना करता था। वह सुनता, लिखता और खुद से पढ़ने की कोशिश करता। रात को जब सब सो जाते, वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पुराने अखबार पढ़ता था, शब्दों को समझने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, रवि, क्या करेगा पढ़ लिख कर? हमारे बस में तो कुछ नहीं है बेटा। रवि मुस्कुराया और बोला, अम्मा, पानी प्यासे को पीने नहीं देता तो वो कुआं खोद लेता है। मुझे पढ़ाई की प्यास है, मैं भी अपना कुआं खोद लूंगा। एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। पहले दिन वहां कुछ ही बच्चे आए थे। रवि बाहर खड़ा दरवाजे से झांक रहा था। अंदर एक नए मास्टर जी आए थे, शशि सर। उन्होंने देखा कि रवि दरवाजे के पास खड़ा है, आंखों में सवाल और दिल में डर लिए हुए। शशि सर बोले, क्या हुआ बेटा, अंदर क्यों नहीं आते? रवि बोला, साहब, फीस नहीं है मेरे पास। शशि सर मुस्कुराए, फीस की चिंता मत करो, बस पढ़ने की इच्छा रखो। वह दिन रवि की जिंदगी का पहला दिन था जब उसने स्कूल की कक्षा में बैठकर किताब खोली थी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रवि के पास बैग नहीं था तो वह किताबें कपड़े में बांध कर लाता। जूते नहीं थे तो नंगे पांव 4 किलोमीटर चलता था। कभी कभी बारिश में कपड़े गीले हो जाते, लेकिन वह स्कूल पहुंचना नहीं छोड़ता। हर दिन के साथ उसकी लगन बढ़ती गई। टीचर भी अब उसे पहचानने लगे थे। वो जो हर सवाल का जवाब जानता है और हर गलती से सीखता है। एक दिन गांव में एक जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा हुआ। स्कूल में बच्चों की परीक्षा ली गई। जब अधिकारी ने रवि से सवाल पूछा तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सब दंग रह गए। अधिकारी ने पूछा, तुम इतना जानते कैसे हो? रवि ने झिझकते हुए कहा, साहब, मैं रात को स्टेशन की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ता हूं। पूरा स्कूल सन्न हो गया। शशि सर की आंखों में गर्व के आंसू थे। अधिकारी ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही देश का भविष्य है। और उसी दिन उन्होंने रवि की फीस माफ कर दी, साथ ही उसे स्कॉलरशिप दी ताकि वह आगे पढ़ सके। रवि अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। गांव के लोग उसे पागल रवि कहने लगे थे, क्योंकि वह किताबों के सिवा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन रवि के दिमाग में बस एक आवाज गूंजती थी, गरीब होना पाप नहीं है, पढ़ाई छोड़ देना पाप है। साल बीते। रवि अब कॉलेज में था, अपनी स्कॉलरशिप से पढ़ रहा था। वह दिन आया जब उसने राज्य बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। समाचार पत्रों में हेडलाइन छपी, भट्ठे के मजदूर का बेटा बना टॉपर। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम सुन रहा था। मां की आंखों में आंसू थे। पिता गर्व से गांव के चौराहे पर बोले, वो मेरा बेटा है। कई साल बाद रवि ने सरकारी परीक्षा पास की और IAS अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो वही स्कूल, वही टूटी कुर्सियां और वही पुराना रास्ता उसके सामने था। लेकिन अब बच्चे उसके आस पास जमा थे और रवि उनके बीच खड़ा होकर बोला, मैं तुमसे ज्यादा गरीब था, पर मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई की प्यास। उसने स्कूल को नया भवन और लाइब्रेरी बनाने का वादा किया। उस दिन गांव वालों ने जाना, प्यास सिर्फ पानी की नहीं होती, कभी कभी पढ़ाई की भी होती है, जो इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। दोस्तों, रवि की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आपके अंदर सीखने की प्यास है तो हालात चाहे जैसे भी हों, किस्मत झुक जाती है,
क्योंकि गरीबी रोक सकती है पेट को, पर नहीं रोक सकती ज्ञान की भूख को।